हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब घर पर अच्छे से होंगे। तो अंकुश हिंदी पाठमाला भाग 3 हम आपकी बुक पढ़ रहे हैं। मैं आपका वेलकम करती हूँ अपनी हिंदी क्लास में। तो बच्चों, हम आपका लेसन नंबर 9 पढ़ रहे थे, राय का पहाड़। राय का पहाड़ मीन्स यानी कि राय का पहाड़ यानी कि छोटी सी बात को बड़ा चढ़ा के कहना, उसको कहते हैं राय का पहाड़ बनाना। ठीक है। तो हमने ये स्टोरी पढ़ी थी कि एक पेड़ के नीचे एक खरगोश रहता था। वो वहां पर सोच रहा था कि अगर ये धरती फट जाएगी तो फिर क्या होगा। उतने में कुछ गिरने की आवाज आती है। खरगोश को लगता है कि धरती फट रही है। वो वहां से चम कर भागता है। भागते भागते रास्ते में उसको दूसरा खरगोश मिलता है। वो उससे पूछता है कि भाई तुम इस तरह तेजी में कहाँ जा रहे हो। तो वो खरगोश पहला वाला रुक के बताता है कि धरती फट रही है। तो दूसरे खरगोश को कुछ समझ भी नहीं आता, वो भी उसके पीछे भागने लगते हैं। दोनों भागते भागते बहुत आगे पहुंच जाते। आगे पहुंचते कुछ दूर जाके उनको और खरगोश मिलते, वो उनको भी वो यही कहते, तो वो भी भागने लगते हैं। फिर आगे जाके उनको एक हिरन मिलता है। हिरन भी पूछता है क्या हुआ, तो वो कहते हैं कि धरती फट रही। तो हिरन भी उनके साथ भागने लगता है। हमने यहीं तक पढ़ा था। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे। रास्ते में सुअर, बारहसिंगा, भैंसा, गाय, गेंडा, भालू और हाथी मिले। सब के सब उनके पीछे भागने लगे। इस तरह थोड़ी ही देर में जंगल के पशुओं की एक लंबी कतार बन गई। कतार मीन्स पंक्ति, लाइन। जंगल के इतने सारे पशुओं को एक साथ भागते देखकर शेर हैरान होकर दहाड़ा। दहाड़ा मीन्स शेर जो अपनी आवाज निकालता है उसे कहते हैं। अरे भाई, तुम सब क्यों भाग रहे हो? महाराज, धरती फट गई है, सब एक साथ बोले। शेर ने तुरंत कहा, आप में से किसी ने धरती को फटते हुए देखा? एक कोने से आवाज आई, महाराज, हाथी जानता है। हाथी ने गेंडे का नाम लिया, गेंडे ने भैंसे का, भैंसे ने बारहसिंगे का, बारहसिंगे ने सुअर का और सुअर ने हिरन का, और हिरन ने खरगोशों का नाम लिया। अब देखो बच्चों, क्योंकि खरगोश ने पहले देखा था इसलिए उसका नाम लिया। तो बच्चों, उसके बाद क्या हुआ देखिए। पहले खरगोश ने झटपट कहा, महाराजा, मैं जंगल में एक बेल के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था। इतने में धम की धरती फटने जैसी आवाज हुई। मैं उठकर भागा और ये सब एक के बाद एक मेरे पीछे भागे। शेर ने सभी पशुओं को शांत होने के लिए कहा और खरगोश की ओर मुड़ा। मुझे उस स्थान पर ले चलो जहां वह आवाज हुई थी। सभी शेर और खरगोश के साथ वहां पहुंचे। खरगोश डर से कांप रहा था कि पता नहीं उस जगह पर क्या हाल होगा। हिम्मत करके खरगोश ने धीरे से उस बेल के पेड़ की तरफ इशारा किया। शेर ने झुककर उस जगह के चारों ओर नजर घुमाई और जोर से हंस पड़ा। हैरान खरगोश ने मुड़कर वहां देखा तो वहां एक बड़ा सा पका हुआ बेल पड़ा था। बस फिर क्या था, उसकी समझ में सारी बात आ गई। हंसते हुए बोला, क्या खरगोश भाई, बेल गिरने से भी भला धरती फटती है? तुमने राय का पहाड़ ही बना दिया। हंसते हंसते सबके पेट दुखने लगे। इसके राइटर है डॉक्टर जगदीश चंद्र जैन। तो बच्चों, फिर क्या हुआ, जब वो रास्ते में खरगोश सारे भाग रहे थे, उनको हिरन मिलता है। हिरन को वो जब बताते तो हिरन भी डर जाता है और उनके पीछे भागता है। फिर रास्ते में सुअर मिलता है, वो उसको कहता है हिरन। फिर सुअर जो है बारहसिंगा को, बारहसिंगा भैंसा को, भैंसा गाय को, गाय गेंडे को, गेंडा जो है भालू को, और भालू जो है हाथी को। इसी तरह करके सब के सब एक दूसरे के पीछे भागने लगते हैं। थोड़ी देर में सारे पशुओं की एक लंबी सी लाइन लग गई। जंगल के इतने सारे जानवरों को एक साथ भागते देखकर शेर जो है हैरान हो गया। हैरान होकर वो जोर से दहाड़ा, अपनी आवाज में खांग होकर उसने, अरे भाई, तुम सब लोग क्यों भाग रहे हो? क्या हो गया है? तो सब ने कहा, महाराज, धरती फट रही है। शेर ने कहा कि किसने देखा? तुम में से किसने देखा धरती को फटते हुए? तभी आवाज आती एक कोने से, साइड से, कि महाराज, हाथी ने। हाथी कहता है,
हाथी कहता है मैं नहीं जानता, ये मुझे तो गेंडे ने कहा। गेंडा फिर भैंसे का नाम लेता है, भैंसे बारहसिंगा, बारहसिंगा सुअर, सुअर जो है हिरन, हिरन जो है खरगोश का नाम, क्योंकि ये सबसे पहले किसने देखा था? खरगोश। अब खरगोश पहले से झटपट यानी कि जल्दी से बता देता है कि महाराज मैं तो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, वहां पर अचानक से धम करके कुछ धरती फटने जैसी आवाज हुई, तो मैं तो डर कर वहां से भाग गया और ये सारे तो मेरे पीछे पीछे खुद आ गए। शेर ने सभी जानवरों को चुप कराया, वो सारे के सारे एक साथ चिल्ला रहे थे। तो खरगोश की तरफ शेर मुड़ता है और कहा भाई मुझे उस जगह पर ले चलो जहां पर ये आवाज तुमने सुनाई दी। तो शेर और खरगोश दोनों उस जगह पर पहुंच गए। खरगोश डर से कांप रहा था कि पता नहीं उस जगह पर क्या हुआ होगा जहां पर धरती फटी। हिम्मत करके खरगोश ने इशारे से बताया कि वो है वहां जहां मैं बैठा हुआ था। बेल के पेड़ की तरफ इशारा किया। शेर ने अब झुककर उस जगह की चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और हंसने लग गया। खरगोश हैरान होकर मुड़कर उसने क्या देखा कि पेड़ के नीचे तो एक बड़ा सा जो है पका हुआ बेल पड़ा है। बस फिर क्या था, उसकी समझ में सारी बात आ गई। खरगोश को दिख गया कि भाई ये जरूर ऊपर से बेल गिरा होगा और धप करके, क्योंकि वो हैवी होता है, उसका कवर जो है वो बहुत हार्ड होता है, बोल की तरह, कोरक की जो बोल होती है उसकी तरह होती है, तो वो धम से गिरने से उसमें आवाज आती है। अब वो हंसते हुए शेर कहता है अरे खरगोश भाई, बेल गिरने से कहाँ धरती फटती है, तुमने तो राय का पहाड़ बना दिया। फिर हंसते हंसते सबके पेट धुए। अब देखो इसी को कहते हैं कि राय का पहाड़ गिरा था एक फल। अब वो अगर देखता मुड़ के कि ये क्या चीज है तो इतना लंबा नहीं होता, लेकिन धम की आवाज के साथ ही वो जो है वहां से भागा और भागते भागते उसने सारे जानवरों को, खरगोश ने हिरन को, हिरन ने इसको, ऐसे करते करते जो है उसने छोटी सी बात का राय का पहाड़ बना दिया। इसीलिए बच्चों कभी भी किसी बात का जो है पहले उस बात की तहकीकात करो, उस बात को समझो, उस बात का पता करो, उसके बाद जो है बात को आगे शेयर करो, नहीं तो इस तरह लोग जो है परेशान हो जाते हैं। यहाँ पे बच्चों कुछ मौखिक प्रश्न है। खरगोश छलांग मारकर जोर से क्यों भागा? क्योंकि उसको लगा धरती फट रही है। ख दूसरा खरगोश पहले खरगोश के पीछे क्यों भागा? क्योंकि पहले खरगोश को भागता हुआ देखकर उसने उससे पूछा क्या हुआ, तो दूसरे खरगोश को पहले खरगोश ने बताया कि धरती फट रही, तो वो उसके पीछे भाग गया। ग शेर को क्या देखकर हैरानी हुई? शेर को ये देख के हैरानी हुई कि जंगल के सारे जानवर जो है लंबी लाइन बना के एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। उसके बाद बच्चों यहाँ पे भी है कुछ मौखिक प्रश्न। शेर ने खरगोश को कहाँ ले चलने के लिए कहा? वहां जहां पर ये धरती फटी हुई थी, मतलब जहां पे वो धरती फटने की आवाज उसको सुनाई दी थी वहां। खा शेर ने ऐसा क्या देखा जो वो जोर से हंस पड़ा? शेर ने देखा कि बेल का एक बड़ा सा बेल गिरा हुआ है, उसको देख के उसको हंसी आ गई। धम की आवाज किस कारण हुई? बेल के गिरने के कारण जो है धम की आवाज हुई। तो बच्चों यहीं तक रखेंगे इंशाल्लाह। इसके शब्दार्थ हम आपको कल समझाएंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू।